हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवूस क्रिएटिव मम्मा। तो आज मैं इस रूम का मेकओवर करने जा रही हूँ। हालांकि इस रूम में कुछ खास ऐसा नहीं है, जो मतलब फर्नीचर के हिसाब से भी देखा जाए तो कुछ नहीं था, खाली एक ये स्टडी टेबल थी और हमने ना नीचे ही मतलब फ्लोर पर ऐसे ही मैट्रेस डाले हुए थे बस, और कुछ नहीं था। तो इसमें कुछ खास चेंजेस करने जैसा है भी नहीं, बट डेकोरेशन का पार्ट भी है, प्लस कुछ ही चीज़ों पर मुझे मतलब चेंजेस करने हैं। जैसे कि ये वाली जो वॉल है ना, जो चीज़ जहाँ है वो मैं एज इट इज़ रहने दूँगी, क्योंकि उन पोस्टर्स को मैं हटा नहीं सकती। वो डबल साइडेड टेप से वैसे ही पेस्ट है, जब मैंने स्टार्टिंग से लगाए थे वैसे के वैसे ही। तो और बाकी मुझे इस वॉल पर कुछ करना है, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्या मैंने सोचा है। आई होप कि जैसा मैंने सोचा है एज़ इट इज़ वो आ जाए। तो पहले ना इस टेबल को भी बाहर निकालने थे, सो दैट पूरा रूम खाली हो जाएगा। तो एक और माइंड में ना थोड़ी और क्रिएटिविटी आती है। तो इस वॉल पर मैं एक ना थोड़ा मतलब वी टाइप का सोच रही थी, खाली ऐसे ही बनाते हैं पैटर्न और उतने ही पोर्शन में ना मतलब कलर करते हैं। ऑफ कोर्स इस तरह की चीज़ें ना आप मतलब अकेले नहीं कर सकते। अगर दो बंदे होते हैं तो मतलब सामने वाला का भी ना आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस मिल ही जाता है कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ऐसे नहीं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मतलब कई बार होता है ना, ज़रूरी नहीं है हम जो सोच रहे होते हैं वही सही होता है। तो यहाँ मतलब मेरी थोड़ी सी हेल्प हो रही थी तो मैं थोड़ा गाइड कर रही थी कि मतलब इस तरीके से सही रहेगा या वैसे सही रहेगा। तो ये इसमें ना थोड़ा सा स्लैंटिंग लग रहा था मुझे, कहीं ना कहीं बीच में था वो थोड़ा टेढ़ापन। ये DIY बुक शेल्फ़ है, तो जब मैंने इसको बनाया था एज इट इज़ लगा दिया था, बीच में ऑयल पेंट करा, बट वो इतना अच्छा आया नहीं। तो इस बीच में मैं कर रही हूँ ग्रे कलर, मतलब मैं येलो और ग्रे का कॉम्बिनेशन देना चाह रही थी। तो ये ना फर्स्ट कोट जो है मेरा वो हो चुका है। तो अभी मैं ना इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि एक्चुअली में मुझे सूखने के बाद ये थोड़ा सा ना लाइट लग रहा है, बट जैसा मैं चाह रही थी ना कि इस कलर का आना चाहिए, थोड़ा सा डार्क ऐसा। तो एक कोट के बाद ना आपको पता चल जाता है कि मतलब भाई क्या एक्चुअली में कलर आने वाला है। तो आप सेकंड कोट में उसको थोड़े से चेंजेस कर सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा सा डार्क बन जाता है ना तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए, क्योंकि ये वाला जो स्पेस है ना यहाँ मेरी जो डॉटर है वो सबसे ज़्यादा कलरिंग वगैरह करती है। तो ये आप देख रहे हो, ठीक है। इसको है ना अभी मैं थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। ये सूख जाएगा तब सेकंड कोड अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो मैंने ना यहाँ पर ये वाला डिस्टेंबर यूज़ करा है, ब्रिटिश पेंट्स का, ये जो सिल्क वाला है ना, एक्ट्री सिल्क वाला जी। तो मैंने ना जो बेस होता है वाइट बेस पेंट वही लिया है, और 5 kg का पूरा एक बार में मंगा लिया कि इन केस बार बार अगर चाहिए हो तो फिर वो ना लेना पड़े। अच्छा, ये जो मैंने ग्रे कलर बनाया है इसी से ही बनाया है। इसमें मैंने ना ब्लैक वाला ये स्ट्रेनर मिक्स किया है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आई थिंक 25 समथिंग का आता है यहाँ ना, पहले ना एक्चुअली ये यूज़ हो चुका है तो इसलिए थोड़ा आपको पुराना दिख रहा होगा। बट ब्लैक कलर का आप स्ट्रेनर मांगोगे तो वो आपको दे देंगे। फिर आप इसको डिस्टेंबर में अपने हिसाब से मिक्स कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए, थोड़ा डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, उसके। तो ये कलर है ना हो चुका है। मेरे पास रोलर नहीं था, ब्रश था, तो मैंने उसी से ही कर दिया कि एक बार आउटपुट कैसा आता है वो पता चल जाए। फिर नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई प्रोजेक्ट करेंगे या इस तरीके से कोई काम करेंगे तो वो मैं रख लूँगी इमरजेंसी के बेस पर भी। तो ये वाली जो टेप है ना, ये वैसी वाली टेप है, तो ये इजीली रिमूव हो जाती है, पेंट वगैरह इसके साथ नहीं निकलता। तो ये था इसका फाइनल, पर इसमें कहीं ना कहीं इस तरह के स्ट्रोक दिख रहे थे, तो अब दोबारा हिम्मत नहीं थी कि मैं इसमें भी, मुझे एटलीस्ट 3 से 4 कोट लग गए वो कलर करने में। ये भी एक DIY शेल्फ है जो मैंने बनाया था घर पर ही। तो इसके ऊपर ना मैं ये वॉलपेपर लगा रही हूँ, सो दैट एक थोड़ा सा फिनिशिंग वाला लुक दे। वो एक्चुअली थोड़ी सी ना मतलब लकड़ी पुरानी सी ही लग रही थी, तो इस वजह से मुझे ये लगाना पड़ा। तो अब इस जो मेरा जो वॉल का वर्क था वो हो चुका था कंप्लीट। तो ये जो मेरा स्टडी कॉर्नर है मैं इसको एज इट इज़ रखूँगी जैसे कि वो पहले था। जो चीज़ जहाँ थी स्टडी टेबल पर, मैं वो चीज़ वैसे के वैसे ही रखूँगी। जो आगे चेंजेस करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपको स्टडी टेबल का कि मैंने इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया, कौन सी चीज़ कहाँ से ली है, उसके लिए पूरा एक वीडियो बना हुआ है, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ ली है या क्या DIY करा है।
जो चीज़ें जहाँ रखी हुई थी एज़ इट इज़ रख दूँगी, और इसको मतलब मुझे करने में हार्डली ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट मेकओवर करने में पूरा मुझे मतलब 3 दिन अप्रॉक्सिमेटली लग गए, क्योंकि मेरा एक छोटा बेबी है, बेबी गर्ल है, तो उसके साथ मतलब काम इतनी जल्दी कर पाना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद मतलब यहाँ पर इस तरीके की भी क्रिएटिविटी करने के बाद भी आप अपने हिसाब से भी जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। जैसे मैंने वो वी शेप बनाया ना वॉल पर यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कुछ और भी शेप बना सकते हो, कुछ और भी कर सकते हो, बट मुझे ये थोड़ा सा बेटर लगा कि एक तो कॉम्बिनेशन वाइज भी और वैसे भी। तो ये जो फ़ोटो फ्रेम्स आप देख रहे हो ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाए थे, आई थिंक दिवाली के टाइम पर मंगाए थे, काफ़ी टाइम हो गया है। उस टाइम पर मैंने 275 के ये मुझे 6 पीसेस मिले थे, सॉरी 7 पीसेस थे, ठीक है। और इनमें ना वो शीट नहीं लगी हुई है, प्रॉपर ग्लास ही लगा हुआ है। तो ये है इसका पूरा जो लगाने के बाद मतलब कैसा इसका आउटकम लग रहा है वो है। वॉल का जो पूरा है ना वो मैं आपको मतलब आगे दूँगी। तो उससे पहले मैं बता देती हूँ, जैसे मैंने पहले भी बोला ना कि मेरे रूम में ना मतलब इस रूम में हमारे पास कोई फर्नीचर नहीं है, मतलब बेड वगैरह नहीं है, और बेड हमें एक्चुअली में लेना भी नहीं था, क्योंकि बेड हमारा ऑलरेडी बेडरूम में है। यहाँ मैं सोच रही थी जो वो फ्लोर टाइप के नहीं होते हैं, थोड़े नीचे से होते हैं, तो वो मैं सोच रही थी, बट उतना हमारा बजट नहीं था। तो हमने क्या सोचा ना कि हम इस तरीके के जो तख़्त होते हैं ना, जैसे पहले घरों में होते थे, तो हम मेज़रमेंट लेकर गए थे कि हम वो बनवा लेते हैं, क्योंकि वो थोड़े मजबूत भी होते हैं ज़्यादा, और अपने अकॉर्डिंग हम बनाएंगे जो हमारा साइज़ है वो। तो यहाँ भैया के पास ऑलरेडी बने हुए थे, बट जब हम मेज़रमेंट किया तो इनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी और हमें हाइट इनकी थोड़ी कम चाहिए थी। तो ये एक्चुअली में हाइट थी, तो हमने इन भैया को बोला था कि आप बना देना, रेडी रखना, जो हमारा साइज़ है उसके हिसाब से। एक हमने ये रैक लिया था मतलब शूज़ वगैरह रखने के लिए, रखने के हिसाब से ना। तो ये ना बन के आ चुका था। अभी आपको वीडियो में मे बी शायद कुछ समझ ना आए कि ये क्या हो रहा है तो मैं आपको ना आगे चल के पूरा दिखाती हूँ कि मतलब क्या है और ये लगने के बाद कैसा लग रहा है। हम जिस हिसाब से मेज़रमेंट लेकर गए थे ये एक्यूरेट वैसे का वैसा ही आया है। मतलब फ्लोर वाइज भी वैसे भी ठीक लग रहा था, जितना हमें नीचे चाहिए था उस हिसाब से। तो ये देखो आप, मतलब एक डबल बेड का ही काम करेगा, बट उसमें क्योंकि एक स्टोरेज पर्पज़ होता है, आप उसमें क्लोथ्स वगैरह रख सकते हो, अपने बैग्स वगैरह रख सकते हो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो अब जी बेड का इंतज़ाम तो जैसे तैसे हो गया, बट इसका हेडबोर्ड का क्या। जैसे आप बैक साइड पे देख रहे थे ना, मेरी डॉटर ने कलरिंग वगैरह की थी, तो यहाँ ना मैं कुछ बना रही हूँ उस टाइप का पैटर्न। ये मैंने लिया है जो वायर को हाइड करने के लिए आती नहीं है, जो पाइप्स होती हैं, वो मैंने वो ली है, ठीक है। इसको मेज़रमेंट करके मैंने कट कर लिया है। इसके साथ साथ जिस चीज़ की नीड होगी वो है छोटी वाली जो नेल्स होती है ना वो, और हैमर, ठीक है। तो ये था उस जहाँ पर मुझे इसका हेडबोर्ड बनाना था, मैंने वहाँ पर ऑलरेडी मार्क कर लिया है कितने कितने इंचेस पर क्या है। तो मैंने 17 इंचेस पर मार्क कर लिया है गैप दे देकर, और इसको छोटी छोटी नेल से ना आप लगा लो। जैसा भी आप हेडबोर्ड का मतलब चाहते हो डिज़ाइन बनाना वैसा बना सकते हो। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि क्या इसका जो फाइनल है वो कैसा। मैंने हेडबोर्ड बनाने के लिए कोशिश की, फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, बट मुझसे भी कहीं ना कहीं गलती हुई है। बट जब तक आप कोशिश नहीं करोगे ना, तो मतलब आपको भी अपनी गलतियों का रियलाइज़ भी नहीं होगा और वो चीज़ का आउटपुट भी नहीं आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ किया है। तो ये ना मैं इस तरीके का हेडबोर्ड बना रही थी, मतलब कि वो जेन्युइन लगे, बट मेरे से एक चीज़ की गलती हो गई, वो ये कि मेरे पास ना पाइप कम पड़ गया। तो ये इतना ही आता है 40 रुपीज़ का एक पूरा, जो ये ऊपर वाला आप देख रहे हो ना, ये पूरा 40 रुपीज़ का एक पीस आता है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास टोटल 2 लग गए थे। तो ये आप देख रहे हो ना, अभी लास्ट में वहाँ ना कॉर्नर पर एक छोटा सा रह गया था, मतलब वो पूरा नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा चलो इतना ही बना देते हैं। यहाँ भी ना मैं कॉम्बिनेशन वाइज कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ग्रे कलर कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि एक तो ना ये वाली वॉल सबसे ज़्यादा गंदी हो जाती है जब आप टेक लगा के बैठते हो या हेड वगैरह करते हो, या बच्चे, जैसे मैंने बोला मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, तो उस हिसाब से मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर ही देती हूँ। यहाँ पर ना इस रूम में उस 2 शेल्फ़ के अलावा ना मुझे और शेल्फ़ भी लगानी थी, तो मेरे पास ऑलरेडी ना एक ग्लास का जो शेल्फ़ था वो रखा हुआ था। बस मैंने उसके लिए नीचे से क्लैंप मंगाए हैं, जो ये नीचे क्लैंप लगे हुए ना,
ये आई थिंक 60 रुपीज़ का पेयर आता है वो। बाकी के मैंने अपना रिसेंटली ना एक हॉल वीडियो करा है, ठीक है, होम डेकोर का, तो उसमें मैंने बताया हुआ है जो मैं यहाँ शेल्फ़ लगाने वाली हूँ उसी के लिए मैं यहाँ पर ड्रिल कर रही हूँ। ट्रस्ट में मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही ड्रिल किया था, मैं ज़्यादातर अपने हस्बैंड से ही कराती थी, तो ये मुझसे भी हो गया, तो मुझे एक चीज़ और सीखने को मिल गई ये काम करते करते। तो ये वाले शेल्फ़ है जो मैंने मीशो से रिसेंटली लिए हैं, कितने का है, क्या प्राइस है, कैसा है, वो सब कुछ मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी जाकर ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ना मतलब आपका एक लाइक सब्सक्राइब किया हुआ बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और आगे काम करने के लिए। ये तो ये तीनों ना मैंने इस पैटर्न में लगा लिए हैं। बड़ी मेहनत लगी है वैसे इसको करने में, फर्स्ट टाइम और कॉम्बिनेशन वाइज भी मुझे सही लगा क्योंकि इस तरफ ना मतलब ऐसे ही येलो ग्रे इस तरह के थे, तो मैं सोच रही थी थोड़ा पॉपअप हो जाए, डिफरेंट कलर ऐड ऑन हो जाए, तो अभी इस शेल्फ़ को डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही ली हुई है, डोनट वास को छोड़कर, क्योंकि ये मैंने बंजारा मार्केट से लिया था, उसका भी हॉल वीडियो है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। इस शेल्फ़ की मैं बात कर रही थी, तो यहाँ मैं रखूँगी मनी प्लांट, जो कि ग्रीनरी तो हर किसी को अच्छी लगती है। तो मनी प्लांट एक्चुअली ऐसा प्लांट है जो इजीली ग्रो हो जाता है, आप अगर अंदर भी रखते हो, बट टाइम टू टाइम इसको आप बाहर धूप लगाते रहो, ठीक है। अब हम डेकोरेट कर लेते हैं इस शेल्फ़ को। तो यहाँ पर ये है ना मेरे पास DIY फ़ोटो फ्रेम्स है, सिंपली जो वेडिंग कार्ड्स होते हैं ना, मैंने इसके अंदर वही लगाया और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से अपने पैटर्न से जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हो। तो मुझे ना बहुत ही मतलब ज़्यादा हौच पौच यहाँ नहीं करना था, फिर वो ना थोड़ा अच्छा लुक नहीं देता, तो मैं कुछ कुछ चीज़ों से ही इसको डेकोरेट करना चाह रही थी जो एक अच्छा लुक दे। ये एक DIY बॉटल है, मतलब जो वाइन की होती है उसी को ही डेकोरेट किया हुआ है। ये बुद्धा मैंने ऑफलाइन ही लिए थे 199 के, बट इसका आई थिंक जो ऑनलाइन प्राइस है वो भी सेम ही है, मे बी शायद इससे भी कम हो अब। तो जो इसका फाइनल लुक है शेल्फ़ का लगने के बाद वो मैं आपको दिखा रही हूँ। वो अब ये कुछ ऐसा लग रहा है, मतलब कलर डिफरेंट टाइप के इसमें कलर्स ऐड ऑन हो चुके हैं, तो उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब आ जाते हैं बेड साइड पर। तो मैं बेड साइड के साइड पर ना, मतलब बेड के साइड पे सॉरी, मैं कोई छोटी सी टेबल वगैरह के लिए स्पेस भी नहीं था और मैं रखना भी नहीं चाह रही थी अपनी डॉटर की वजह से। तो ये शेल्फ़ मैंने अमेज़ॉन से लिया था, ठीक है, एंड आई थिंक इसको टाइम हो गया लिए हुए। तो बहुत अच्छा शेल्फ़ है ये, और इसको आप जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हो, मतलब हॉरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी। तो मैं यहाँ इसको ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ और इस पर जो ये मेरी चीज़ें हैं मैं उन्हीं चीज़ों से डेकोरेट करूँगी। पर्सनली इसके लिए मैंने कुछ परचेज़ नहीं किया, ये DIY आउल है, ठीक है। तो ये इन्हीं चीज़ों से मेरा जो शेल्फ़ है ये डेकोरेट हो चुका है। ये जो लैम्प है ये मैंने ज़रूर फ्लिपकार्ट से लिया था, बट बहुत टाइम हो गया, दिवाली के आसपास। तो चलिए जी, अब इस रूम का जो लास्ट पार्ट है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ऑफलाइन है बेडशीट, ऑनलाइन नहीं ली हुई है, ट्रस्ट में बहुत अच्छी है। आप भी कुछ कुछ चीज़ों को ना ऑफलाइन ही ट्राई किया कीजिए ये जो कुशन्स कवर है ये मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिया है, वहाँ पर भी बहुत अच्छी वैरायटी थी प्रोडक्ट्स की, ठीक है। कर्टन्स में यहाँ पर अपने जो मेरे पुराने लगे हुए थे ना, मैं वही यूज़ करूँगी क्योंकि न्यू मैंने नहीं लिए। अभी मेरा इतना बजट नहीं था कि मैं हर एक चीज़ नई नई पुरानी हटा के यहाँ पे नई नई करूँ। तो मुझे इन कर्टन्स में कोई बुराई नहीं लगी, तो मुझे अच्छे लग रहे थे एंड आई थिंक मेरी थीम के अकॉर्डिंग ये जा रहे थे बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पर ये भी हो चुका है। अब आ जाती है मेरे इस रग की बारी। ये भी ऑफलाइन ही लिया हुआ है, एंटी स्किप है, बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता और बहुत अच्छा है। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बट है ये भी ऑफलाइन ही, मैंने लोकल मार्केट से इसको परचेज़ किया हुआ है। ये जो आप रग देख रहे हो ये मैंने हमारे यहाँ मंगोलपुरी में ना कतरन मार्केट बहुत फेमस है, वहाँ से लिया हुआ है। और कर्टन्स के साथ भी ना मैंने ये ड्रीम कैचर लगा दिया। अब आप देखिए इसका फाइनल लुक। एक और बात, मैं यहाँ कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ, फिर वो कॉपीराइट का वो आ जाता है, इसलिए। मैंने जितनी भी चीज़ें मेकओवर में ऑनलाइन जो यूज़ की हैं, ऑनलाइन जो प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किए हैं, जो भी यहाँ पर यूज़ किए हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका जो लिंक है या कोड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे पाऊँ, सो दैट आपकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी अगर आप वो चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो।
तो ये है इस पूरी वॉल का लुक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में तो नहीं दिखाया था, बट मैं अभी क्योंकि फाइनल लुक दिखा रही हूँ तो उसी में ही आप देख लीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। आप ग्रे की जगह कोई और कलर भी कर सकते हो अगर आप सेम पैटर्न रखना चाहते हो तो, बट मुझे थोड़ा सा ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा तो इसलिए। और ग्रे मतलब एक टाइम पर काफ़ी ट्रेंडी कलर भी था और शायद अभी भी है। तो इस तरह के कलर भी ना, ख़ास करके तब जब आपके घर में बच्चे हों, तो मैं कहती हूँ इस कलर को आप ज़रूर प्रेफर करें। जैसे मेरे यहाँ एक छोटी डॉटर है, तो वो कुछ ना कुछ पेंसिल वगैरह से करती रहती है, तो इसलिए मैंने इस कलर को चूज़ किया है। और ये देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आपको अभी अपना एक बार नाइट व्यू और दिखाने वाली हूँ कि कैसा लगता है। तो अगर आपको ये मेकओवर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।